दोस्तों, आपका स्वागतम है हमारे इस आर्ट स्टडी सर्कल में। आपको यहाँ पर सभी तरह का ऑडियो बुक मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने इस नए चैनल पर और शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का ऑडियो बुक हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभिक नगरों की कहानी। हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन। आर्कियोलॉजी। पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध। परिचय। इंट्रोडक्शन। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी है। सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेकानेक नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया, उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। पुरातत्व क्या है? What is आर्कियोलॉजी? इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रमाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अथवा पुराविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती हैं, वे उतनी ही प्राचीन होती हैं। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। पिट रिवर्स महोदय 1835 से 1902 ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र, इजिप्ट में डाली थी। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है, उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहीं से भारत में भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
1872 में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया एवं कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1902 में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की। यहां प्राप्त मोहरों के आधार पर ही 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बंटन एवं विलियम ब्रेटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 में जे.एफ. फ्लीट महोदय ने यहां प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर कॉपी एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फ्लीट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त कीं। दूसरे ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है, परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किमी बताया था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता का काल निम्नानुसार निर्धारित किया है। कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 मेथड। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लिवी द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्धायु काल 5568 डिग्री 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है।
पदार्थों में C14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगले पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।